नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में। आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। मोटे मोटे तौर पर हम ये देखना चाहेंगे कि ये क्या चीजें हैं, डेल ऑपरेटर क्या है, फिर डेल ऑपरेटर किन फिजिकल क्वांटिटी या किस तरह की क्वांटिटी के ऊपर यह वर्क करता है। जैसा कि हम बात करते हैं, आपके पास एक स्केलर फील्ड होता है, एक वेक्टर फील्ड होता है। तो वेक्टर फील्ड के ऊपर जब डेल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे या ऑपरेट करेंगे तब हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, या फिर वेक्टर फील्ड है तब क्या होता है, स्केलर फील्ड होगा, एक वेक्टर फील्ड होगा। तो दोनों के ऊपर देखेंगे हम डेल ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करता है और जो क्वांटिटी जो बनेगी उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे या फिर क्या कहेंगे हम उसको, ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं। डेल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास डेल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल कह सकते हैं आप इसको, और इसके ऊपर हम वेक्टर राइट कर देते हैं। बुक्स में क्या होता है कि ब्लैक कलर से सॉलिड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यह कहता है कि दिस इज ए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो कैसे लिखेंगे, आई कैप करली वाई करली एक्स प्लस में जे कैप करली वाई प्लस में के कैप प्लस में के कैप करली वाई करली जेड। दिस इज योर डेल ऑपरेटर जो कि हमने ऊपर लिखा है। आई कैप, व्हाट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये वही यूनिट वेक्टर हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बताया था। आई कैप इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग द वाई एक्सिस एंड के कैप इज द along the z axis. These are all unit vector. ये हमें बस डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, ओनली x y z की तरफ। करली बाय करली x, करली बाय करली x का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव। दिस इज ए पार्शियल डेरिवेटिव अलोंग x, ये y की तरफ है, ये z की तरफ है। तो डेल ऑपरेटर को हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन भी है, इसमें डिफरेंशिएशन भी है और आई कैप, जे कैप, के कैप भी हैं। ये हमें वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको। इट्स ए नॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है, इट्स ए ऑपरेटर। और किस तरह का ऑपरेटर है, इट्स ए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये बेसिकली एक चेंज है। डेरिवेटिव के बारे में हमने पढ़ा था, एक डेरिवेटिव चेंज बताता है किसी भी क्वांटिटी के अंदर। अब हम यहां पर बात करते हैं, एक हमारे पास स्केलर फील्ड फंक्शन होता है, स्केलर फील्ड फंक्शन, एक स्केलर फील्ड फंक्शन होता है, सेकंड वेक्टर फील्ड फंक्शन। अब स्केलर फील्ड फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ऐसा फंक्शन जो स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करे या स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमें पता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली बोल रहा हूं, दो तरह की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपके पास यहां पर जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो जो एग्जांपल है वो स्केलर फील्ड फंक्शन के हैं। एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, टेम्परेचर,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सभी चार्ज डेंसिटी, ये कुछ मैंने लिखना चाहा यहां पर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के कुछ स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। फिर वेक्टर फील्ड फंक्शन, वेक्टर फील्ड फंक्शन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे वेक्टर आपको पता ही है, वो अपने पास अपनी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट करता है। ये आपके पास वेक्टर होता है। एग्जांपल हम इसमें देखना चाहेंगे, सर बहुत सारे एग्जांपल हमारी फिजिक्स में, वेलोसिटी, बेसिक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये लिस्ट आपकी चलती रहती है, ये लिस्ट आपकी चलती रहती है, सो ऑन। अब हमारे पास डेल ऑपरेटर है, दिस इज ए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और हमारे पास दो तरह की फील्ड फंक्शन है, एक स्केलर फील्ड फंक्शन जिसके एग्जांपल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, हमने बताया जैसे टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज डेंसिटी। फिर कहीं ना कहीं दूसरा हमारे पास वेक्टर फील्ड फंक्शन है, और वेक्टर फील्ड फंक्शन की एग्जांपल है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर आपको पता ही है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। तो अब वन बाय वन हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं और उसकी मॉडिफिकेशन, उसके नाम चेंज हो जाते हैं। डेल ऑपरेटर स्केलर फील्ड फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा तो उसका एक खास नाम हो जाता है। अगर डेल ऑपरेटर आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट करेगा तो उसका एक खास नाम हो जाता है। तो उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये आज एक मैथमेटिकल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। ज्योमेट्रिकल व्यू से हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं आपके पास। अब हमारे पास डेल ऑपरेटर, दिस इज डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर अगर आपके पास किसी स्केलर फील्ड फंक्शन के ऊपर एक्ट करे, ऑपरेट करे, फाई इज ए, यहां पर फाई आपके पास क्या है, हेयर फाई आपके पास है स्केलर फील्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये स्केलर फील्ड फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है। जब डेल ऑपरेटर फाई के ऊपर ऑपरेट करे, इसका एक खास नाम हो जाता है, इसका एक खास नाम हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन। ग्रेडियंट हमेशा डेल ऑपरेटर जब स्केलर के ऊपर ऑपरेट करता है उसका नाम हो जाता है ग्रेडियंट, स्केलर फील्ड फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ, क्योंकि ग्रेडियंट हम इसी का देख सकते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का। अब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जब आपका डेल ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा या फिर स्केलर क्वांटिटी होगा, ये जिज्ञासा है जानने की कि हमारे पास क्या बन जाता है। तो देखते हैं, लेट फाई हमारे पास है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये आपके पास एक
स्केलर फंक्शन है, ये प्योरली मैथमेटिकल लिया है हमने, इसके अंदर हम कोई फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया, जस्ट मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, पता है इसको ग्रेडियंट बोलेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। तो ऑपरेट करते हैं फाई के ऊपर। पहले आप लिख लीजिए आई कैप करली वाई करली एक्स, जे कैप करली वाई करली वाई, प्लस में के कैप करली वाई करली जेड। ये आपके पास है डेल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये ऑपरेट करेगा किसके ऊपर, फाई। फाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हमने लिख दिया। अब ये जो ये अब हमने लिखा, ये अंदर की तरफ आधा चला जाएगा, कैसे, फॉर एग्जांपल आई कैप करली वाई करली एक्स, ये ऑपरेट करेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड के ऊपर। जे कैप करली वाई, ये ऑपरेट करेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड के ऊपर। और फिर के कैप करली वाई जेड के ऊपर, ये हमारे पास आ जाता है। अब पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग ये है, जो x है इसके अंदर, उसके ऊपर तो ये एज ए डेरिवेटिव बिहेव करेगा, और y एंड z को ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। इसी तरह से सेकंड पोर्शन में करली वाई जो अंदर इसके है, ये y को तो एज ए डेरिवेटिव बिहेव करेगा इसके साथ, तो इसके ऊपर एज ए डिफरेंशिएट करेगा y को, तो और x स्क्वायर z को कांस्टेंट बिहेव करेगा। इसी तरह से k कैप करली वाई करली z, ये करली वाई करली जेड के ऊपर तो एज ए डेरिवेटिव ऑपरेट करेगा, और एक्स स्क्वायर वाई को एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। इसको लिख लेते हैं, आप कर ही सकते हैं, आपको पता है, आई कैप वाई जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं, करली वाई करली एक्स, अंदर एक्स स्क्वायर रह जाता है, इसीलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ये प्रोडक्ट में जो टर्म होती है उनके साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। लाइक जो नीचे लाइक टर्म है एक्स है, तो उसको तो एज ए डेरिवेटिव करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, और अदर इसके अलावा जो भी चीजें हैं उनके साथ पार्शियलिटी करके उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर जेड बाहर की तरफ आ जाएंगे, करली वाई वाई आ जाएगा, के कैप यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई करली जेड आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, जब डेल ऑपरेटर स्केलर के ऊपर ऑपरेट करता है तो उसको हम नाम लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन। और आपके पास सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, आप इसको लिख लीजिए 2x y z i कैप। ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के बाद लिख दिया हमने। सेकंड टर्म को करली वाई 1 हो जाता है, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस करली जेड भी 1 हो जाता है, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई के कैप। अब आप देखें कि ग्रेडियंट जैसे ही फाई के ऊपर ऑपरेट हुआ है, जो नया हमारे पास नई जो क्वांटिटी आ जाती है वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करती है। बिहेव क्या करती है, वेक्टर क्वांटिटी ये है, आई कैप जे कैप के कैप है वहां पर, तो वो तीनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो न्यू क्वांटिटी जब ये ऑपरेट करके बनाती है तो दिस इज ए कम वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर फंक्शन हमारे पास आ जाता है, एक वेक्टर फील्ड फंक्शन जनरेट हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमने ग्रेडियंट को देखा। अब ग्रेडियंट हमें पता चल गया स्केलर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या इसमें कोई डायरेक्शन, मतलब ग्रेडियंट की डायरेक्शन कहां होगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी, किस तरफ होगी, ये बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं हमारे पास। तो हमारे पास
फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज ए पोजिशन वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, एंड आई वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। मैग्नीट्यूड आप सभी को पता है, हर एक क्वांटिटी का स्क्वायर करके ऐड करके उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, और स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है, और इसको आर के बराबर भी लिख लेते हैं। अब आप ही बताइए इन दोनों में से किसके ऊपर डेल ऑपरेटर ऑपरेट करके ग्रेडियंट कहलाएगा? जाहिर सी बात है, आर तो वेक्टर है, आर तो एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, ये एक स्केलर है। आर मैग्नीट्यूड एक्चुअली में, दिस इज ए मैग्नीट्यूड, स्केलर वही होता है मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। अब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, अब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो आप इसको ऑपरेट करवाइए, आप इसके ऊपर ऑपरेट करवाइए, आर के ऊपर ग्रेडियंट को, आर के ऊपर ग्रेडियंट को ऑपरेट करवाइए तो क्या आ जाता है, जस्ट ऑपरेट करते हैं, करली वाई करली एक्स, जे करली वाई के कैप करली वाई करली जेड, ये ऑपरेट हो जाता है किसके ऊपर, इसके ऊपर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसके ऊपर ऑपरेट हो जाता है ये। ओके, अब ऑपरेट होने के बाद आपके पास ग्रेडियंट ऑफ आर, क्योंकि आर इज यहां स्केलर है, मैग्नीट्यूड है ये करेगा। अब आई कैप करली वाई करली एक्स, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, रूट को हाफ में लिख सकते हैं। इसी तरह से जे कैप करली वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर हाफ प्लस में के कैप करली वाई करली जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर हाफ, ये मैंने लिख दिया। अब इससे मीनिंग समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली में, कि आई कैप। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव आपको पता ही है, पावर आगे आ जाती है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसमें से आपकी 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो माइनस हाफ हो गया यहां पर। ओके गुड। अब करली वाई करली एक्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेगा वो 2x आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से जे कैप एक्स स्क्वायर हाफ तो आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और 2y आ जाएगा साथ में, क्योंकि इसको फिर डेरिवेटिव करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर को फिर करेगा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे, और वाई स्क्वायर को करेगा 2y प्लस में के कैप 2 हाफ आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस हाफ, पावर में से कट जाता है तो 2z। अब आप देखिए, अब आप इसको देखें कैसे, ये कुछ चीजें कांस्टेंट आ रही हैं, हाफ कांस्टेंट आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, 2 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये आपके पास आ जाता है, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हैं यहां पर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये लिख दिया, और नीचे आपको पता ही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का रूट, ये आ गया आपके पास। व्हाट इज दिस, नीचे आर है ऊपर
आर वेक्टर हो गया। तो ग्रेडियंट ऑफ आर, ग्रेडियंट ऑफ आर आपके पास आ जाता है। इसको एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इसको हम क्या लिख देते हैं, आर वेक्टर, क्योंकि आर ही है, और नीचे ये मैग्नीट्यूड आपके पास। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आर कैप आ जाता है। तो ये देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। इस ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है वो इंक्रीजिंग रेडियली होती है। आर जिस तरफ बढ़ रहा है ना, उसी तरफ ग्रेडियंट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेडियंट की डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ आर रिप्रेजेंट करता है। देख इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा एक्स वाई, ओरिजिन से जेड भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये पोजीशन वेक्टर आर है। अच्छा, इसके ऊपर ग्रेडियंट एक्ट करता है तो इंक्रीज किस दिशा के अंदर, कौन सी दिशा में आर बढ़ेगा, रेडियली बढ़ेगा, आर कैप। तो ग्रेडियंट रिप्रेजेंटिंग द, ग्रेडियंट जो ऑपरेट किया किसी स्केलर के ऊपर, हमारे पास एक वेक्टर बन के आ जाता है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ आपका ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा, ग्रेडियंट आपका मैक्सिमम होगा। तो यही डायरेक्शन है जिसमें आर बढ़ रहा है, तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर की तरफ ही रहेगी। ये बात नोट हो जाता है, पता चल गया हमें इस बात का। नेक्स्ट, अब जो डेल ऑपरेटर हमारे पास वेक्टर फंक्शन के ऊपर दो तरह से ऑपरेट करता है। वेक्टर फील्ड फंक्शन के ऊपर दो तरह से ऑपरेट करता है। वेक्टर फील्ड फंक्शन वेक्टर फील्ड फंक्शन है। एक तो डेल ऑपरेटर, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ए इज सम वेक्टर फील्ड फंक्शन, वेक्टर फंक्शन है कोई, या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ए इज सम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक डेल ऑपरेटर डॉट की तरह ऑपरेट करेगा, इसको तो बोलेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ए या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ए, इसको तो डाइवर्जेंस बोलेंगे। दूसरा जो इसका ऑपरेट करने का तरीका है वो क्रॉस की तरह ऑपरेट करेगा, इसको बोलेंगे कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन ए। कर्ल एंड डाइवर्जेंस तब नाम लेंगे जब डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा किसी वेक्टर फंक्शन के ऊपर। ए इज ए वेक्टर फंक्शन, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डेल ऑपरेट करेगा तो उसका नाम, डॉट की तरह बिहेव करेगा तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, क्रॉस की तरह बिहेव करेगा तो उसको बोलते हैं कर्ल। ये हमारे पास है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी है डाइवर्जेंस ऑफ ए। अंडरस्टैंड द डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब इट इज बिहेव लाइक ए डॉट, एंड कर्ल ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाता है। अब जब डेल ऑपरेटर एज ए डाइवर्जेंस ऑपरेट कर रहा है, डॉट एज ए डॉट पे ऑपरेट कर रहा है, तो न्यू जो फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, अगेन पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर एक्स आई वाई जे जेड के। अब इसके ऊपर तो ये तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, इसके ऊपर तो डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर डॉट की तरह बिहेव भी कर सकता है, कर्ल की तरह बिहेव भी कर सकता है। तो इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर डेल डॉट आर, तो ये कर दिया आपने, कर लिया वाई कर लिया एक्स, लिख लीजिए, स्टार्टिंग में गलती नहीं होगी, कर ली वाई के कैप कर ली वाई कर लीजिए। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो फिर क्या होगा, एक्स आई कैप
वाई जे कैप जेड के कैप, ये आपके पास आ जाता है। कर लीजिए। अब कर लिए वाई, कर लिए एक्स, आई कैप डॉट आई कैप, ये आ गया आपके पास। क्योंकि आई एक कांस्टेंट है ना, जब कर लिए वाई कर लिए एक्स ऑपरेट करेगा तो एक्स के ऊपर ऑपरेट करेगा और डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा। कर ली वाई वाई, कर ली वाई जे डॉट जे, कर ली जेड वाई, कर ली जेड के डॉट के, ये आपके पास आ जाएगा। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। और कर ली वाई कर ली एक्स 1, कर ली वाई कर ली वाई 1, कर ली वाई कर ली जेड 1, तो ये 3 आ जाता है। तो डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन बन जाता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास, और वो एक स्केलर फील्ड फंक्शन जनरेट हो जाता है, स्केलर फील्ड फंक्शन। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए, ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो स्केलर फील्ड फंक्शन को जनरेट करेगा। जो रिजल्ट होता है स्केलर फील्ड फंक्शन जनरेट हो जाता है। इट्स जनरेट जब किसी वेक्टर के ऊपर डेल ऑपरेटर ऑपरेट करता है एज ए डाइवर्जेंस डॉट करके, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक हमारे पास नया फील्ड फंक्शन बन जाता है और वो एक स्केलर होता है। क्योंकि हमने देखा डाइवर्जेंस ऑफ आर इक्वल टू 3 आपको पता है मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्केलर फील्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आपके पास कर्ल, जब कर्ल अब डेल ऑपरेटर क्रॉस की तरह बिहेव कर रहा है किसी वेक्टर के ऊपर, क्रॉस की तरह बिहेव कर रहा है किसी वेक्टर के ऊपर, तब जो फंक्शन जनरेट हो जाता है वो हमारे पास एक वेक्टर फील्ड फंक्शन की तरह आता है। वेक्टर फील्ड फंक्शन, वेक्टर फील्ड फंक्शन जनरेट हो जाता है। हमने आज क्या देखा, हमने डेल ऑपरेटर को देखा। डेल बड़ी डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। सबसे खास बात तो मुझे ये पता चली कि इट्स ए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट्स ए नॉट ए वेक्टर, ध्यान रखिए इस बात को। फिर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो फील्ड फंक्शन होते हैं, दो तरह से बात की हमने, स्केलर फील्ड फंक्शन और सेकंड वेक्टर फील्ड फंक्शन। अब डेल ऑपरेटर ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है, एक तो वो स्केलर फील्ड फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा, जब डेल ऑपरेटर स्केलर फील्ड फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा उसका एक नाम आ जाता है, विशेष नाम आ जाता है ग्रेडियंट, उसका एक विशेष नाम आ जाता है ग्रेडियंट। इसी तरह से जैसे ये फिर वेक्टर फील्ड ऑपरेशन के ऊपर, वेक्टर फील्ड के ऊपर ऑपरेट करेगा डेल ऑपरेटर, तो उसके दो नाम आ जाते हैं, एक को बोलते हैं डाइवर्जेंस, डॉट की तरह बिहेव करेगा तब तो डाइवर्जेंस कहलाएगा, क्रॉस की तरह बिहेव करेगा कर्ल कहलाएगा, ये आपके पास हो जाते हैं। और फिर हमने देखा जब डेल ऑपरेटर किसी स्केलर के ऊपर ऑपरेट करता है तो जब सोल्व करने के बाद हमें मिलता है एक वेक्टर फील्ड फंक्शन मिल जाता है हमें। इसी तरह से जैसे ही डेल ऑपरेटर एक डाइवर्जेंस की तरह वेक्टर फील्ड फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है, उसको सोल्व करने के बाद हमें एक स्केलर फील्ड फंक्शन बन जाता है, नया फंक्शन जो। और कर्ल, ये एग्जांपल हमने देखा नहीं, लेकिन अगर सोल्व करेंगे इसी तरह से कोई एग्जांपल लेकर वेक्टर फील्ड का और उसके ऊपर डेल ऑपरेट करेंगे एज ए कर्ल, क्रॉस की तरह, तो जो नया फंक्शन हमारे पास आ जाएगा वो वेक्टर फील्ड फंक्शन ही होगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास दो थे, वेक्टर स्केलर फील्ड फंक्शन, वेक्टर फील्ड फंक्शन। हमने डेल ऑपरेटर को ऑपरेट किया तीन तरह से, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो हमारे पास दो में तो वेक्टर फील्ड फंक्शन जनरेट हो जाता है और एक में स्केलर फील्ड फंक्शन हो जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।